वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे सिरसा जिला, जो हरियाणा का 11वां जिला बना था। और अगर आपने इससे पहले 10 जिले नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां से देख सकते हैं। ये क्लास के एंड में आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, तो वहां पर क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सिरसा जिला दर्शन। सिरसा हरियाणा के पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका अस्तित्व 1 सितंबर 1975 को आया था। कहीं कहीं पर डेट 26 अगस्त 1975 भी दिखाई देती है, लेकिन 1 सितंबर 1975 हमारा राइट आंसर होगा। और ये पंजाब के मानस, मुक्तसर और बठिंडा से सीमा बनाता है, और हरियाणा में यह फतेहाबाद से सीमा बनाता है, और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से सीमा बनाता है। सबसे पहले ये जिला बना था 1837 में कैप्टन थोरास्पी अंग्रेज के द्वारा जयपुर शहर की तर्ज पर इसको बसाना शुरू किया गया था। और इसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यह है फरीदाबाद जिला। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है 10 लाख से ज़्यादा। अब हम देखेंगे इसके पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम होता था सरिस्कम या सीरीस 1। अष्टाध्यायी में वर्णन है, जो पाणिनि की बुक है। सरस्वती नगर इब्न बतूता ने, जो मोरक्को यात्री था, और 1333 में ये भारत में आया था, और यहाँ पर इसने किताब उल रहला बुक लिखी थी। उसमें इसने सिरसा के बारे में सरस्वती नगर लिखा है। इसका नामकरण कैसे पड़ा, तो 3 यहाँ पर रीजन दिए गए हैं। सरस के पेड़ों की अधिकता के कारण राजा सारस के नाम पर पड़ा, और सारस्वत ऋषि के कारण। अगर तीनों ऑप्शन में हो तो सारस के पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम पड़ा सिरसा, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम इसको प्रेफर करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो हम इसको प्रेफर करेंगे। सिरसा जिले के उपनाम, तो इसे हरियाणा की आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है, क्योंकि जो राम रहीम है वो उनका डेरा वहीं पर स्थित था। सिरसा शहर के 4 दिशाओं में डेरे हैं, इसलिए इसको कहते हैं आध्यात्मिक नगरी। डेरों की नगरी, संतों की नगरी, हरियाणा की वन नगरी, ये यहाँ पर स्थित है। और 4 डेरे कौन कौन से? डेरा सच्चा सौदा, राधा स्वामी डेरा, डेरा सरसाई नाथ, और डेरा भूमन साहा। तो ये 4 डेरे हैं, इसलिए इसको आध्यात्मिक नगरी, डेरों की नगरी, संतों की नगरी कहा जाता है। हरियाणा के सबसे ज्यादा वन पंचकुला में है वर्तमान समय में। यहाँ के विधानसभा क्षेत्र, तो सिरसा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक तो सिरसा, गोकुल सेकिया यहाँ के विधायक हैं। रानिया, एलनाबाद, कलांवाली जो यहाँ की रिजर्व सीट है, और डब्बवाली। तो सिरसा, रानिया, एलनाबाद, कलांवाली और डब्बवाली। यहाँ पर तहसीलों की संख्या, तहसील हैं 6। सिरसा, डब्बवाली, रानिया, कलांवाली, एलनाबाद और नाथूसरी चपटा। और यहाँ के एक उप तहसील भी है गोरीवाला, तो ये हमको रखना है ध्यान। अब हम देखेंगे यहाँ के उद्योग। तो उद्योगों में है हंटर जीप उद्योग, जो डब्बवाली में है, और MSG उत्पाद 2014 में ये शुरू हुए थे। और MSG का मतलब है मैसेंजर ऑफ गॉड, जो सिरसा से ही शुरू हुए थे। MSG उत्पाद उद्योग। अब हम देखेंगे शिक्षा एवं संस्थान, काफी इंपॉर्टेंट है। CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। देश के 2 बार उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2003 में हुई थी। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान ये सिरसा में है। और JNV जवाहर नवोदय विद्यालय ओड्डा गांव सिरसा में स्थित है। अब हम देखेंगे सिरसा के पर्यटन स्थल। सुरखाव होटल ये सिरसा में है। काला तितर पर्यटन स्थल अबूब शहर में। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी को समर्पित है। गुरुद्वारा चोरमार शहीदा, तो ये चोरमार गांव में स्थित है और गुरु गोबिंद जी को समर्पित है। तारा बाबा की कुटिया, इसका निर्माण करवाया था गोपाल कांडा के द्वारा, जो लोकहित पार्टी के सदस्य थे।
और भगवान शिव को समर्पित है तारा बाबा की कुटिया। ओट्टू बांध या वेराज बांध है, ये धनुर झील पर स्थित है। 1896 में घग्गर हकरा नदी पर अंग्रेजों ने इसको बनवाया था और चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर 2002 में ये बनाया गया था। नेक्स्ट है ख्वाजा अब्दुल शंकर की दरगाह, ये सिरसा में है। नामधारी गुरुद्वारा सिरसा में। अरो वंश गुरुद्वारा, ये भी सिरसा में। डेरा सच्चा सौदा 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक थे इसके शाह मस्ताना जी महाराज। दूसरे संत बने थे संत सतनाम सिंह और तीसरे बने थे संत गुरमीत, जिनको अभी हाल ही में जेल हुई है, जेल में है जो संत गुरमीत, तो ये तीसरे संत हैं और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। अन्य डेरे हैं डेरा भूमन शाह, राधा स्वामी डेरा सिकंदरपुर में, डेरा सरसाईनाथ, डेरा जीवन नगर और तारकेश्वर धाम। शाह सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम, ये भी सिरसा में। शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में। और अगर पूछा जाए शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, अभी हाल ही में नाम बदला गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का। फल उत्कृष्टता केंद्र, ये इजराइल की सहायता से 2013 में इजराइल के राजदूत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा उद्घाटन किया गया मंगे आना गांव सिरसा में। अब हम देखेंगे सिरसा जिले के महत्वपूर्ण मंदिर। दो ही फेमस मंदिर हैं, बाबा रामदेव मंदिर कागदाना गांव में स्थित है और बाबा सरसाईनाथ मंदिर ये सिरसा में है। अब हम देखेंगे यहाँ के मेले। गणगौर सांस्कृतिक मेला सिरसा में शिव पार्वती के सम्मान में लगता है। राधा स्वामी मेला सिकंदरपुर में। डेरा राधा स्वामी के डेरे में लगता है। बाबा भूमन शाह का मेला संघर साधा गांव में। रामदेव जी का मेला कागदाना गांव में। बैसाखी का मेला चौरमार गांव में और 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। अब हम देखेंगे यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। ताऊ देवीलाल सिहाग, इनका जन्म हुआ था तेजाखेड़ा गांव सिरसा में। स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से ये शामिल रहे और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री 1977 और 1987 में बने। 2 बार देश के उप मुख्यमंत्री भी बने 1989 और 90 में। और हरियाणा के पहले व्यक्ति 1990 से 91 हरियाणा के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने और कैबिनेट मंत्री भी बने थे, कृषि मंत्री। और इसमें ये सांसद थे रोहतक से और 1 बार सांसद थे सीकर से। 1987 में बुढ़ापा पेंशन 100 रुपए से इनके द्वारा ही शुरू की गई थी। इनके कुछ उपनाम भी हैं जैसे जननायक, किंग मेकर, राजनीति का भीष्म पितामह और एक प्रसिद्ध नारा भी है लोक राज लोक लाज से चलता है। सबसे अधिक उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले यही थे। नेक्स्ट ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला सबसे ज्यादा बार सीएम की शपथ ली 5 बार, तो ओम प्रकाश चौटाला 5 बार बने। और चौधरी देवीलाल ये 2 बार मुख्यमंत्री और 2 ही बार उप प्रधानमंत्री बने थे। बंसीलाल 4 बार बने थे और 20 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम में इनका निधन हो गया 89 ईयर्स की एज में। गोपीचंद भार्गव स्वतंत्र भारत में पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने थे गोपीचंद भार्गव। रुपिंद्र हांडा ये एक संगीतकार हैं। गजेंद्र वर्मा संगीतकार हैं और इनकी एल्बम है एम्प्टीनेस या खालीपन, तूने मेरे जाना ये सॉन्ग ये है गजेंद्र वर्मा का। और गजेंद्र फोगाट ये कहाँ गए ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। शंकर जादूगर ये एलनाबाद से संबंधित है। सुनील ग्रोवर डब्बवाली सिरसा से और डॉक्टर गुलाटी और गुत्थी ये भी डब्बवाली से। सरदारा सिंह पूर्व हॉकी खिलाड़ी हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। समीता पुनिया जोधका सिरसा से संबंधित। द वॉल ऑफ इंडिया ये हॉकी से संबंधित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से हुई और पहली बार ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया था। मनदीप जांगड़ा इनका जन्म हुआ था सिरसा में, एक बॉक्सर हैं लेकिन रहते ये हिसार में हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल ओडिशा के राज्यपाल हैं और सिरसा जिले से संबंधित हैं। गोपाल कांडा ये एक बिजनेसमैन है और लोकहित पार्टी 2014 में इसका गठन किया था।
अब हम देखेंगे सिरसा जिले से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो सिरसा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है और सबसे कम जनघनत्व ये सिरसा का ही है 2011 के अनुसार 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व अगर राज्यों में पूछे तो बिहार में होगा 1100 के लगभग, अगर यूटी में पूछे तो दिल्ली में होगा 11,000 के लगभग, और अगर सबसे कम जनघनत्व पूछे तो होगा अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है। चांदबाई ये सिरसा में है हरियाणा की पहली जेल सत्याग्रही महिला। लाला मुरलीधर पलवल में हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही पुरुष बने थे। फल और सब्जियों का उत्पादन सबसे ज़्यादा ये सिरसा में होता है और फसलों में गेहूं और कपास का उत्पादन होता है। सबसे कम वर्षा वाला जिला ये है और सबसे ज़्यादा वर्षा ये होती है अम्बाला में। सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई करने वाला जिला ये है सिरसा। नशा मुक्ति अभियान हरियाणा में सिरसा से शुरू हुआ था। हरियाणा की पहली कैशलेस गांव ये है नीला वाली गांव सिरसा, और कला वाली गांव ये यहाँ की रिजर्व सीट है। पहला ODF फ्री गांव ये चकजालू गांव सिरसा बना था, खुले में शौच मुक्त गांव यानी कि ODF फ्री गांव। सिरसा में आंवला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। राज्य ऊंट प्रजनन केंद्र ये सिरसा में है। कपास अनुसंधान केंद्र ये भी है सिरसा में। तो यहाँ पर हमारा सिरसा जिला कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे पिछली वीडियो देखनी हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई जाएगी। अगर आपको फर्स्ट क्लास या इससे पिछली क्लास भी देखनी हो तो वो भी यहाँ पर शो होगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।